हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों फाइनली सोल की तरफ से एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जी हाँ दोस्तों, आपके एनईपी 2024 बैच के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन लिया था 2024 में, उनका सेकंड सेमेस्टर के डेट शीट को रिलीज़ कर दिया गया है इंटरनल असेसमेंट की। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आज का नोटिस है। आपका सेकेंड सेमेस्टर का एनईपी का आपका जो इंटरनल असेसमेंट की जो डेट शीट है उसको रिलीज़ कर दिया गया है। इससे पहले फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का डिक्लेयर किया गया था। एंड ये आपका सेकंड सेमेस्टर के वो जो स्टूडेंट्स हैं इनका भी अभी डिक्लेयर कर दिया गया आज के डेट में। तो आपका कब से इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है एंड इसका कब है लास्ट डेट, एंड इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं सोल की तरफ से, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें ऐसा होता है जिस पे हम हर टॉपिक पे वीडियो नहीं बना सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक पे। तो आप वीडियो को आपको लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप की। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप कुछ भी अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का आपका नोटिस है। ये 5/5/2025 का ये आपका सोल का नोटिस है। तो ये देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड आपका कब से स्टार्ट होने वाला इंटरनल असेसमेंट सेकंड सेमेस्टर का। दोस्तों ये देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा होगा नोटिस में। तो आइए मैं इसको पहले रीड कर देता हूँ। ये देखिए आपको, फॉर दिस पर्पस डीडीसीए सोल कोल हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड इंटरनल असेसमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी। इंटरनल असेसमेंट ऑफ फॉलोइंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 26 मई 2025 टू 1 जून 2025। तो दोस्तों आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का जो इंटरनल असेसमेंट का जो आपका है, ये आपका 26 मई 2025 से 1 जून 2025 के बीच में आपका होने वाला है। तो आपका 26 मई से स्टार्ट है एंड आपका 1 जून जो आपका है लास्ट डेडलाइन है इंटरनल असेसमेंट का। ये आपका सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ जो इसके पीडब्ल्यूबीडी की जो स्टूडेंट है सेकंड सेमेस्टर के, उनके लिए है। तो आइए देख लेते हैं इसका आपका कौन कौन सा कोर्स का अभी जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे में दे रखा है, ये आपका सारे कोर्सेज का डिटेल्स दे रखा है नीचे में, आप देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे बीबीए कोर्स का दे रखा है, बैचलर्स ऑफ, यहाँ पे सारे कोर्स आपको मेंशन यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये देखिए आपका बीए इकोनॉमिक्स, बीए इंग्लिश, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये आपका बीएमएस, बीबीए, सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको दे रखे हैं। ये सारे यूजी के कोर्सेज है। ये आपको नीचे में आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, इंग्लिश बीए प्रोग्राम विद हिंदी, बीए प्रोग्राम विद हिस्ट्री, ये आपके इन कोर्सेज के इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट कराए जाएंगे सोल की तरफ से। दोस्तों ये देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, आपको कैसे इसको इंटरनल असेसमेंट को अटैम्प्ट करना है, क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा आपका, सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। तो कृपया एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को जरूर आप पढ़िए, इसको रीड जरूर करना। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्या क्या गाइडलाइंस में आपको दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, द एलएमएस पोर्टल विल बी एक्सेसिबल फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम 26 मई 2025 टू 1 जून 2025 विद नो फर्दर एक्सटेंशंस। तो ये आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो स्टूडेंट्स है, ये आपका एलएमएस पोर्टल या इसको आप प्रज्ञान पोर्टल भी कह सकते हैं, ये आपका 26 मई से 1 जून के बीच में आपका एक्सेस इस पर कर सकते हो आप जाके। इससे पहले आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, या ना ही इसके बाद आप एक्सेस कर पाओगे या इसको ओपन करके टेस्ट दे पाओगे। तो आपका 26 मई से लेकर 1 जून तक इसको आप एक्सेस कर पाओगे, इसको टेस्ट को दे पाओगे। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे देख रखा होगा, नो फर्दर एक्सटेंशंस। तो इसके बाद जो आपका डेट है इसको नहीं एक्सटेंड किया जाएगा। तो आप भी किसी प्रकार का चांसेस मत लीजिएगा। ये आपका मतलब इसमें आपको टोटल 6 या 7 डेज का टाइम मिला है, तो इसके अंदर आप कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका जो सेकंड है आपका, द एग्जाम विल कंटेन 35 क्वेश्चंस फॉर यूजी, इट इज़ मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो ये जो आपका एग्जाम होगा इसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चंस आएंगे। एंड कुछ कोर्स जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है कंपलसरी है अटेंड करना। तो ये आपका इसी में ये दे रखा है। देन इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है, द मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट्स विल बी अलाउ फॉर ईच पेपर, आउट ऑफ दिस 2 अटेम्प्ट्स द बेस्ट स्कोर विल बी कंसीडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट। तो इसमें आपको टोटल जो आपका जो सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें आपको 2 चांसेस मिलेंगे करने के लिए, जिसमें से भी आपका बेस्ट स्कोर आएगा। जैसे मान लीजिए आपका 70 में से किसी में 60 आ गया एंड किसी में 50 आ गया सब्जेक्ट में, तो आपके 60 वाले जो नंबर आएंगे, जो 60 वाले होंगे वो आपके मार्क्स में कंसीडर किए जाएंगे, जो आपके कम वाले होंगे उसको हटा दिया जाएगा। तो जो आपके दोनों में से बेस्ट होगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा। एंड ये आपका जो
फोर्थ आपका पॉइंट्स है, स्टूडेंट विल बी अलॉटेड 45 मिनट्स टू कंप्लीट देयर एग्जाम, पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स विल बी अलॉटेड 90 मिनट्स टू कंप्लीट देयर एग्जाम। तो आपको जो टोटल 45 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि आपको पौने 1 घंटा मिलेंगे इसको करने के लिए। एंड जो पीडब्ल्यूबीडी के जो स्टूडेंट है उसको टोटल 1.5 घंटा मिलेंगे करने के लिए, 90 मिनट्स उसको अटैम्प्ट करने के लिए मिलेगा ये टेस्ट। एंड इसके बाद जो आपका है लास्ट पॉइंट, जो कि है स्टूडेंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक द इंटरनल असेसमेंट फॉर एनी पेपर एट कन्वीनियंस विद इन 7 डेज। अगर आपको कोई भी प्रकार का इशू फेस करना पड़ रहा है इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड, तो इसको आप 7 दिन के अंदर इसको आप जो है इसको नॉर्थ कैंपस जाके या आपको कोई ईमेल आईडी दिया जाएगा उस पर आप हेल्प ले सकते हो एंड इसको फिक्स करवा सकते हो। तो ये आपका इस पॉइंट्स में कहा गया है। एंड ये आपका जो 6th पॉइंट है जो कि आपका है, once the student has started the exam he must complete it in the allotted time, thereafter it will be considered as attempted। तो इसमें जो आपका जैसे काफ़ी स्टूडेंट है जो कि इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं, देन इसके बाद उसको कट कर देते हैं। अगर आप इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट करके कट कर देते हो तुरंत ही, तो वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको माना जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट। तो आपको क्या करना है, जैसे आप इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट करते हो 1-2 मिनट आपका वेस्ट भी चला गया तो कोई बात नहीं, आप उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज वो आपका इंटरनल असेसमेंट का एक अटैम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, तो आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट माना जाएगा। तो ध्यान रखें, आप अगर इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट करते हो तो उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। बेशक आपका एक दो क्वेश्चन से रह जाता है या 1-2 मिनट वेस्ट चला जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा उसको अटैम्प्ट करें, नहीं तो आपका अटैम्प्ट माना जाएगा। देन इसके बाद जो आपका है अगला इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपका है यहाँ पे, मेक श्योर यू टू अटेम्प्ट फ्रॉम डेस्कटॉप लैपटॉप एंड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ेगा जब भी आप अटेम्प्ट करते हो फ़ोन से, तो आपको डेस्कटॉप मोड में अटेम्प्ट करना है या लैपटॉप में। एंड इसके साथ साथ आपका जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका कोई भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़े इंटरनल असेसमेंट के दौरान। एंड देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट विल बी अलाउ टू लॉग इन ओनली फ्रॉम डिवाइस एट अ टाइम। तो यहाँ पे आपको देखिए इंस्ट्रक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्राई करते हैं काफ़ी सारे फ़ोन में उसको ओपन करने का, अपने लॉगिन करने के प्रयास करते हैं इंटरनल असेसमेंट। तो आपका एक टाइम पे एक ही फ़ोन में लॉगिन होगा, अगर बार बार करोगे तो आपका लॉगिन फेल्ड आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए एक ही फ़ोन से इसको करने की, बार बार किसी और में लॉगिन करने का प्रयास ना करें। देन इसके बाद जो आपका है, ये आपका यहाँ पे दे रखा है, आपको वेबसाइट का लिंक दे रखा है LMS पोर्टल का। इस पर क्लिक करके आप जो है LMS पोर्टल पे जा सकते हो वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी दे रखा है, आपका कुछ इस प्रकार का लॉगिन आईडी होगा, आपका सोल रोल नंबर होगा एंड इसके बाद @sol, ये आपका ducac.in, ये आपका कुछ इस प्रकार का होगा। एंड आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी दे रखा है, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होने वाला है, जो अभी आप लॉगिन करोगे या पासवर्ड डाल के आपको अभी लॉगिन करना पड़ेगा। देन इसके बाद अगर आप लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है सबसे पहले। एंड इसके बाद आपके कुछ फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंट, अगर आपको कुछ भी टेक्निकल असिस्टेंट लेना है, हेल्प लेना है इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी दे रखा है queries.uz@sol.ducac.in। तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट का रिलेटेड ईमेल दे रखा है एंड इस पर आप हेल्प ले सकते हो। अगर आपको ये देखिए नंबर भी दे रखा है ऑलरेडी, हेल्पलाइन नंबर, ये आपका 9:30 AM टू 5:30 PM तक एक्टिव रहेगा, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज़ के अंदर। ये आपका टोटल 2 नंबर दे रखा है, दोनों आप टोटल 3 नंबर दे रखा है, सॉरी, एक टोल फ्री नंबर है, 2 आपका टेलीफोन नंबर है। एंड अगर आपको इन पे आपका रिप्लाई नहीं आता है या आपका फ़ोन पिकअप नहीं कर पाते हैं, तो आपको यहाँ पे सेंटर का, आपका हेल्पलाइन सेंटर का एड्रेस भी दे रखा है। यू कैन ऑल्सो विजिट द फॉलोइंग हेल्प सेंटर्स ऑन वर्किंग डेज बिटवीन 10 AM टू 4 PM। तो आप सुबह 10 से 4 बजे शाम तक इन सेंटर पे विजिट कर सकते हो। तो ये आपका पहला वाला फीमेल के लिए है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग 5 कैवलरी लाइन्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली 11110007। तो ये आपका फीमेल के लिए एड्रेस था ऊपर वाला। एंड आपका जो नीचे वाला है केसमपुरम का, ये आपका मेल स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपका ऑनलाइन नहीं होता है हेल्प असिस्टेंस, देन इसके बाद आप इस पर ऑफलाइन विजिट करके आप इसको कर सकते हो, सही करवा सकते हो जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों ये था आपका सोल का इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड नोटिस। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर NAP का, जिसका एडमिशन 2024 में हुआ था, 26 मई से आपका स्टार्ट होने वाला है। एंड आपका ये इंटरनल असेसमेंट 1 जून से होने वाला है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।